अगर मैं आपको कहूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 16-17 साल कुछ बड़े महंगे और लग्जरी ब्रांड जैसे कील्स, जॉर्जियो अरमानी, YSL, लैंकॉम, क्लिनिक और सैमसोनाइट ब्रांड्स के साथ बिताए हैं, तो शायद आपको लगे कि यहाँ सिर्फ महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं, पर सच कहूँ तो ऐसा नहीं है। वेलकम टू माय चैनल 39 काउंटिंग, जहां हम बात करते हैं मास से लेकर लग्जरी ब्रांड तक। लेकिन मैं आपको एक सच बात बताता हूं कि लग्जरी ब्रांड कभी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेचते हैं फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस, स्टेटस और सबसे ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी। इतने सालों के रिटेल करियर में जहां मैंने सिर्फ और सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम किया है, वहां मैंने ऐसे हजारों कस्टमर्स देखे जो बहुत करोड़पति थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार लग्जरी स्टोर में कदम रखा था। कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ प्राइस पूछने आए, और कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने प्राइस पूछे बिना लाखों की शॉपिंग कर ली। कुछ पहली बार लग्जरी स्टोर में आए थे, कुछ सिर्फ प्राइस पूछकर चले गए। आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो लग्जरी ब्रांड्स कभी अपने एड्स में नहीं बताते, ऑल्दो उनके एड्स भी नहीं आते इतने। लेकिन सच कहूँ तो यही वो सीक्रेट्स है जिनकी वजह से वो दुनिया के इतने पावरफुल और इतने बड़े ब्रांड्स बन जाते हैं। और एक बात और, अगर इन लेसन्स को आपने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो सिर्फ आपकी शॉपिंग नहीं, आपकी पर्सनैलिटी भी बदल जाएगी। मैं इस चैनल पे इसी तरह का कंटेंट लाता रहूंगा। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी लग्जरी ब्रांड्स में, कि लग्जरी ब्रांड्स कभी प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान अरमानी के स्टोर जाता है अरमानी का परफ्यूम खरीदने के लिए, तो वो सिर्फ परफ्यूम नहीं बल्कि उस फीलिंग को खरीदने आएगा जो उसे उस परफ्यूम के लगाने के बाद मिलने वाली है। तो लग्जरी का मतलब है आई फील इम्पोर्टेंट, आई बिलोंग एंड आई डिजर्व दिस। और यही कारण है कि लग्जरी ब्रांड्स फीचर कम और स्टोरीज ज़्यादा बताते हैं, और हम ये सोचते हैं कि महंगा है तो क्वालिटी होगी। लग्जरी का फॉर्मूला अलग होता है, इमोशंस, प्रोडक्ट और स्टोरी। और यही लग्जरी ब्रांड्स की मार्केटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक बात और, कि डिस्काउंट लग्जरी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लग्जरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कभी डिस्काउंट से साबित नहीं करते, और ना ही ये प्रूव करते हैं कि बेहतर है इसीलिए डिस्काउंटेड है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि और नॉर्मल मास या प्रीमियम ब्रांड की तरह लग्जरी ब्रांड हर वीक में सेल नहीं लगाते, हर वीकेंड पे सेल नहीं लगाते, या हर महीने सेल नहीं लगाते। और जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कई बार प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं, ब्रांड की पोजीशनिंग भी गिरा देता है। कि लग्जरी कहता है कि इफ एनीवन कैन अफोर्ड इट देन मे बी इट्स नॉट अ लग्जरी। लग्जरी स्टोर्स में काम करते करते मैंने दो तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा देखा है। पहले जो स्टोर्स में आते हैं, ब्रांड का नाम बोलते हैं, उसका लोगो दिखाते हैं और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि दे आर वेरी रिच एंड दे आर वेरी लग्जरी पीपल। और दूसरे वो जो बहुत सादा कपड़ों में आते हैं, चुपचाप अपना मनपसंद प्रोडक्ट उठाते हैं और सबसे ज़्यादा शॉपिंग वही करते हैं। और तब मुझे समझ में आया कि पहली तरह के कस्टमर वो जो रिच दिखना चाहते हैं, जो रिच दिखाना चाहते हैं, और दूसरे कस्टमर वेल्दी जो दिखाना ही नहीं चाहते बट दे आर एक्चुअली वेरी रिच एंड वेल्दी। रिटेल में एक रूल हमेशा सिखाया जाता है, कस्टमर फर्स्ट। लेकिन लग्जरी रिटेल में एक रूल और भी है, कस्टमर को रिस्पेक्ट दो लेकिन ब्रांड की आइडेंटिटी कभी मत बेचो। क्योंकि अगर हर ब्रांड हर कस्टमर के हिसाब से बदलने लगे तो वो ब्रांड नहीं रहेगा, वो लग्जरी नहीं रहेगी। क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी प्रोडक्ट सबको सर्व करने के लिए नहीं होते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लग्जरी सिर्फ महंगे प्रोडक्ट बेचता है, पर ऐसा नहीं है। आप किसी भी लग्जरी स्टोर में जाओ, आपको कोई पुश नहीं करेगा, आपको कोई फोर्स सेलिंग नहीं करेगा। आपको कॉफी ऑफर होगी, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, आपके साथ कॉन्वर्सेशंस होंगी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि लग्जरी कहता है योर टाइम मैटर्स। क्योंकि आज की दुनिया में सब जल्दी में है, लेकिन जिसने आपको टाइम दिया आप हमेशा उसे याद रखोगे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि इन लग्जरी ब्रांड ने मुझे सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं सिखाई, मुझे ये भी सिखाया कि किस इंसान को कैसे समझा जाता है, रिस्पेक्ट कैसे बनाते हैं, ट्रस्ट कैसे गेन करते हैं और कैरेक्टर कैसे बनता है। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कोई भी एक लेसन मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में डेफिनेटली किसी परफ्यूम के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।